YouTube ऑटोमेशन जिसका चर्चा पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा है। हर बंदा ये चाहता है कि उसका यूएसए का एक चैनल हो जिसपे यूएसए की ऑडियंस आ रही हो और उसको अच्छा आरपीएम मिल रहा हो। अगर आप लोग YouTube ऑटोमेशन करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कौन से एआई टूल्स हैं जिनको यूज करना है, आपको नहीं पता कैसे जो है वो इसकी एसईओ की जाती है, सारे स्टेप्स इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग सीख जाएंगे। अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल को देख लेते हैं तो आप लोग YouTube ऑटोमेशन की मुकम्मल आपको गाइड मिल जाएगी और आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी काफी टाइम लगा के YouTube ऑटोमेशन के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस हासिल किया और अब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से इस काम के अंदर आ चुका हूं, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूं। मेरा नाम है काशिफ मजीद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे डिफरेंट पेड कोर्सेज करना चाहते हो जिसमें YouTube मास्टर क्लास है, क्रिप्टो मास्टर क्लास है, ब्लॉगिंग मास्टर क्लास है और फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास है, तो ये हमारी वेबसाइट है kashifmajid.com। यहां पे भी जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी दिए गए, यहां पे भी राब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं YouTube ऑटोमेशन जो है वो क्या है और इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली YouTube जो है आपको पता है कि ये एक वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वीडियोस बनाते हैं और उससे जो है वो YouTube आपको अगर मोनेटाइज हो जाता है चैनल तो फिर अर्निंग देता है। अब होता क्या है कि एक नई एंट्री होती है मार्केट के अंदर कि भाई YouTube ऑटोमेशन करें, पाकिस्तान के लिए नहीं, आपने यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना है। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो वीडियोस बनाएंगे लेकिन आपकी वीडियोस अंग्रेज देखेंगे, जिसका फायदा क्या होता है कि अंग्रेज जो है वो उनके पास अच्छी जो है वो पैसा होता है और उनकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है, तो उस पर एड्स महंगे आते हैं जिसकी वजह से YouTube जो है वो रेवेन्यू ज्यादा देता है। आरपीएम कहते हैं, आरपीएम उसको कहते हैं कि रेवेन्यू पर मिली, मतलब 1000 व्यूज के ऊपर कितना आपको रेवेन्यू मिल रहा है। तो आरपीएम जो होता है वो इन कंट्रीज का जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज का बहुत हाई होता है। तो सबसे पहली चीज हमने यही सिलेक्ट करनी होती है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है टारगेट योर ऑडियंस। पहले हमने ये देखना है अपने चैनल के लिए कि हमने किस कंट्री के लिए चैनल बनाना है, क्योंकि हर बंदा भेड़ चाल की तरह यूएसए के लिए काम कर रहा है। चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रशिया के लिए काम कर रहे होते हैं, जो कि जो है वो कनाडा या यूके को टारगेट करते हैं जिसमें अच्छा आरपीएम उनको भी मिलता है लेकिन वहां पे कंपटीशन कम मिलता है, तो ये बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है। ये एक चार्ट आपके सामने है जहां पर आप देख लें जिसमें नॉर्वे है, यूएसए है, कनाडा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज है, उनका आरपीएम लिखा हुआ है कि 1000 व्यूज पे आपको कितने डॉलर्स मिलते हैं। तो यहां पर जो है वो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपने यही काम करना है। और मेरा अगर आप मशवरा मांगेंगे तो ये है कि आप रशिया के लिए भी टारगेट कर सकते हैं, आप जापान के लिए वीडियोस बना सकते हैं, आप जो है वो यूएसए के लिए बना सकते हैं। ज्यादा कोशिश करें अगर इंग्लिश में बनाते हैं तो आपके लिए इजी होगा समझने के लिए, लेकिन अगर आप जो है वो रशिया या कोई और वीडियोस भी बनाते हैं तो वो भी अच्छी चल जाती होती हैं। तो यहां पर मैं आपको यूएसए के लिहाज से चीजें समझाऊंगा, लेकिन मैंने आपको ज़हन में एक पॉइंट डाल दिया कि भाई अपनी टारगेट ऑडियंस चेंज भी कर सकते हैं। भीड़ चाल की तरह हर बंदे ने यूएसए चैनल नहीं बनाना। सेकंड स्टेप आता है कि आपने अपनी निश डिफाइन करनी है। आपको पता हो कि मैंने वीडियोस किस पे बनानी है, तो डिफरेंट निशेस हैं, बहुत ज्यादा लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं और मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जो है वो 100 जो है वो टॉपिक्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पीडीएफ दे दिया है, उनके साथ लिंक्स भी डाल दिए चैनल के, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये चैनल का आइडिया है और ये उसके चैनल का रेफरेंस है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। लेकिन यहां पर भी मैं आपको अपने फेवरेट चैनल बता देता हूं जिसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं और आप लोग भी काम कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। अगर आप लोग फाइनेंस गाइड देते हैं, आप लोग बताते हैं कि कैसे 20s के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, क्रिप्टो के बारे में बताते हैं, तो ये जो है वो सबसे ज्यादा आपको आरपीएम देगा और इसमें व्यूअरशिप भी अच्छी है, यूएसए के बच्चे देखते भी हैं। तो ये जो कंटेंट है ये काफी बेहतर है मेरी नजर के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है इंश्योरेंस एंड मॉर्गेज। होता क्या है कि इन कंट्रीज के अंदर जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, यहां पर लोग अपने जो घर ले रहे होते हैं वो जो है वो इस तरह से नहीं होता कि पैसे देकर डायरेक्टली, बल्कि बैंक से उन्होंने लोन लिया होता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि हर बंदे की इंश्योरेंस हुई होती है, गाड़ी की भी इंश्योरेंस होती है, हर इंसान के वहां पे इंश्योरेंस होती है। तो इंश्योरेंस के बारे में भी अगर आप वीडियोस बनाते हैं, कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, यूके के अंदर कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, सारी वो बताते हैं चीजें, तो वो भी काफी अच्छा टॉपिक है। थर्ड नंबर पे आता है स्केरी स्टोरीज, यानी कि जो ड्राउनी वीडियोस होती है ना कि फलां चुड़ैल आ गई, ये जिन भूत आ गए, लेकिन आपने जो कंटेंट बनाना होगा वो कोशिश करनी है कि आपने यूएसए के लिहाज से बनाना है। ये चीज ज़हन में रखनी है। ये नहीं कि पाकिस्तानी चुड़ैल आपने दिखा दी, बल्कि आपने यूएसए के लिहाज से वहीं पे कैलिफोर्निया में ये वाकया हुआ, कुछ चुड़ैल का ये वो मैं आपको बताऊंगा कहां से लेना होता है, वो समझ आ जाएगा, लेकिन आपने इस तरह से टारगेट करना होता है। 4 नंबर पे आता है एयरप्लेन क्रैशेस। यूएसए के अंदर जो लोग सबसे ज्यादा वीडियोस देखते हैं वो एयरप्लेन क्रैश की है, यानी कि जो जहाज होते हैं वो गिरते हैं, आपको पता है, और ये 2024-25 में तो बहुत ज्यादा गिरे थे, तो बहुत ज्यादा आपके पास कंटेंट आ चुका होगा। मैं नहीं चाहता कि गिरे, लेकिन यह है कि जो है ना ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट कंटेंट है बेड टाइम स्टोरीज, या इसको बोरिंग हिस्ट्री भी कहते हैं, और ये भी काफी ज्यादा चलता है, जिसके अंदर सिर्फ आपने जो है वो बोरिंग एक हिस्ट्री चल रही होती है और लोग सोने के लिए जो है ना बुड्ढे वहां के, हम जैसे तिलावत लगा लेते हैं ना सोते वक्त, हम पढ़ना शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ, वहां के जो बुड्ढे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है ना कोई वीडियो चला लेते हैं जो बोरिंग सी हो, जिसमें कोई हिस्ट्री चल रही हो, उसको देख के वो लोग सोते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर पे जो कंटेंट मैं आपको बताऊंगा वो है सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन का चैनल। ये भी वहां पर बहुत अच्छा चलता है, तो इनमें से कोई चूज कर लें, ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार बहुत ज्यादा आइडियाज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं।
सकते हैं। थर्ड स्टेप है चैनल क्रिएशन। अगर आप लोग यूके या यूएसए को टारगेट कर रहे हैं तो क्या वो चैनल बनाना और पाकिस्तान के लिए चैनल बनाना सेम है? तो इसका आंसर है यस। काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि भाई हमें यूएसए का चैनल बनाना है, तो भाई वही चैनल होता है जो कि पाकिस्तानी चैनल होता है, उसका मैं आपको बता दूंगा कैसे बनता है। लेकिन उसके अंदर एक चेंज करना होता है, वो ये है कि सेटिंग्स के अंदर जाके हम लोगों ने वहां पर जो चैनल की लोकेशन होती है वो वही डालनी है जिसके लिए हम जो है ना जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब इससे ये नहीं होगा कि आपकी डायरेक्ट वीडियो वहां पे जाना शुरू हो जाएंगी, बल्कि इसका फायदा ये होता है कि जब वहां की ऑडियंस देखती है ना आपकी वीडियो को, तो वो ये जरूर चेक कर रहे होते हैं कि यार ये कंट्री कौन सा है, किस कंट्री से अपलोड हो रही है। तो वहां पर लिखा आएगा यूएसए, तो उनको एतमाद हो जाएगा कि हमारे मुल्क का बंदा है, तो वो इजीली जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान होगा या इंडिया होगा तो थोड़ा सा बंदा जो है वो घबरा जाता है कि यार ये कंटेंट पता नहीं सही होगा या नहीं, तो इस लिहाज से चीजें जो है वो क्लियर नहीं होती। तो आपने करना क्या है कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, एक जो है वो आपको वीडियो मिलेगी जिसमें यूट्यूब चैनल बनाना, उसकी सेटिंग्स करना, उसकी जो है वो कस्टमाइजेशन करना, सारा कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। वो आपने जो है वो देख के क्रिएट कर लेना। चैनल का नाम जो है वो सोचते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि वो चैनल का नाम जो है वो यूएसए के लिहाज से होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पाकिस्तानी कोई खुर्शीद शाह रख दें या कोई भी ऐसा बंदे का नाम पे रख दें, वो नहीं चलेगा। इस तरह का नाम होना चाहिए जो कि अंग्रेज जो है वो इजीली समझ सकें। फोर्थ स्टेप आता है वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस। जब आपका चैनल भी बन चुका होता है फिर आपने अपनी वीडियो बनानी होती है। लेकिन वीडियो बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा मसले आते हैं लोगों को वो ये है कि वॉइस ओवर कहां से लें, फिर कहते हैं कि हमारा जो टूल्स हैं वो कौन कौन से यूज होंगे। तो मैं आपको सारे टूल्स बता देता हूं, आपने इनको सेव कर लेने और इन्हीं का यूज करें तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में आपको कभी मसला नहीं आएगा। अगर आप लोग स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं, यानी कि मैंने एक सोच लिया कि मैंने फाइनेंस पे चैनल बनाना है और मैं बना रहा हूं क्रिप्टो के हवाले से कोई गाइड की, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, मेरी एक वीडियो है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने चैट जीपीटी पर जाना है। ये एक बेस्ट टूल है अगर आप लोग इससे जो है वो स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। आपने करना क्या है कि इसको प्रॉपर रोमन इंग्लिश में जैसे हम बात कर रहे होते हैं मैसेजेस में वैसे ही समझा देना है कि भाई मेरी ये वीडियो का टॉपिक है और आप इसके हवाले से मुझे जो है वो 800 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का जो है वो मुझे कंटेंट निकाल कर दो। बेसिकली होता क्या है कि 120 से लेके 150 वर्ड्स का जो है वो 1 मिनट बनता है। तो आप देख लीजिएगा 7 से 800 या 1000 जो है वो वर्ड्स हो तो आपकी 5 से 8 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो आपने इसको वर्ड्स के लिहाज से बताना है, ये आपको उस लिहाज से निकाल कर देगा। इसको आपने एक चीज बता देनी है कि ये जो है ना ह्यूमन रिटन होना चाहिए। ये नहीं है कि एआई की तरह ना लगे बल्कि ह्यूमन रिटन लगे और वो उस लिहाज से आपको निकाल के देगा। इसके अंदर एक चीज का आपने ध्यान और रखना है, वो ये कि आपने इसमें खुद भी एडिशन करनी है। आप एआई के ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि चैट जीपीटी के जो सीईओ है वो भी यही कहते हैं कि भाई एआई है और गलतियां कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, कंटेंट को आपने खुद से देखना है, इंट्रो आपने खुद लिखना है वीडियो का, फिर आपने आउट्रो भी वीडियो का खुद लिखना है ताकि एक जान बन जाती है कंटेंट के अंदर। फिर आपका जब यहां से स्टोरी टेलिंग कंप्लीट हो जाती है, अब बारी आती है कि भाई इसके विजुअल्स कहां से लेंगे, क्योंकि हमने जो है ना वो स्क्रिप्ट तो लिखवा लिया, अब इसका ऑडियो कहां से आएगा, इसकी जो वीडियो है वो कैसे बनेगी। तो ऑडियो के लिए जो बेस्ट वेबसाइट आती है वो है 11 लैब्स। इसका आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि फ्री वर्जन यूज कर लें तो वो हो सकता है, लेकिन उसमें मोनेटाइजेशन के वक्त काफी इश्यू आते हैं रीयूज कंटेंट को लेके। काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होता। जब वो काम स्टार्ट कर देते हैं फिर वो परेशान होते हैं कि यार हमारा जो कंटेंट है वो तो रीयूज चला गया, रिपीटिशंस आ गया, यूट्यूब की वजह से कोई पॉलिसी लग जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रो जो है इसका यूज करना है और जब आप इसका प्रो वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आपको डिफरेंट वॉइसेस ज्यादा मिल जाएंगी। आप कोई भी कंटेंट जो बना रहे हैं जैसे मोटिवेशन का है, फाइनेंस का है, तो आवाज उसमें बंदे की होनी चाहिए, थोड़ी भारी होनी चाहिए ताकि जो है वो अच्छी लगे। तो आपने उस लिहाज से आवाज रखनी है। अगर आप कॉमेडी से रिलेटेड कोई बना रहे हैं तो आपने फनी कैरेक्टर ही देखना है जिसकी आवाज थोड़ी फनी सी हो, आपने वैसा बंदा चूज करना है। तो 11 लैब से आप अपना वॉइस ओवर करवाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें इमेजेस अगर जो है वो बनवानी है तो कौन से टूल्स बेस्ट है। फ्री के अंदर जो टूल आता है जो कि मैं भी यूज करता हूं वो है चैट जीपीटी। ये आपको बेसिकली जो है वो 5 इमेजेस बना के दे सकता है एक ईमेल पे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस पे आपने सिंपली इसको कहना है कि भाई इसको मुझे फलां जो भी आपका वीडियो का सीन है ना, तो आपने पहले चैट जीपीटी पे जाना है, इसको कहना है कि मुझे इसके इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे दो, ठीक है। और ये आपको इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख कर देगा और वही इमेज प्रॉम्प्ट आपने चैट जीपीटी पे ही डालना है, तो एक इमेज बन के आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से आपने डिफरेंट इमेजेस जो है वो एआई के थ्रू बनवा लेनी है। अगर आप इस वेबसाइट का यूज नहीं करना चाहते तो सेकंड जो वेबसाइट आती है या एआई टूल जो आता है जिसका यूज कर सकते हैं वो है पिकल्यूमन। ये एक वेबसाइट है जिसका फायदा यह है कि ये आपको क्रेडिट्स देती है और उसके बेस पे आप लोग जो है वो अपना जो है वो काम कर सकते हैं फ्री के अंदर भी। लेकिन जब आपका काम बढ़ जाएगा इंशाल्लाह तो फिर आपको प्रो की तरफ ही जाना पड़ेगा। एक चीज आपको यहां पे बताऊं, जो लोग ये कहते हैं कि YouTube ऑटोमेशन के अंदर आप लोगों को फ्री टूल्स के अंदर ही सारा काम करना है, तो फिर उन्हीं लोगों के मसाइल आते हैं, ठीक है। जो कह रहा होता है उसका नहीं, जो कर रहा होता है उसका मसला आता है। तो मैं आपको हमेशा यही मशवरा दूंगा कि YouTube ऑटोमेशन में पैसे लगते हैं, आपको जो है वो सारे जो भी टूल्स यूज करने पेड करने ताकि आपके लिए कोई मसला ना बने। तो जब आपकी इमेजेस बन के आ जाती हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो इमेज से वीडियो क्रिएट करने का आता है। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो कि हम लोग नहीं चाह रहे होते कि इमेज में जाए, हम उसकी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो जो बेस्ट वेबसाइट है जो कि मैंने यूज की हुई है वो है पिक्सवर्स। इसका भी फायदा यह है कि आपको डेली क्रेडिट्स देता है जिसकी बुनियाद पे आप अच्छे जो है वो वीडियोस बनवा सकते हैं। तो आप अपनी इमेज डाल
डालते हैं, यहाँ पे इसको आप प्रॉम्प्ट देते हैं कि यार जो भी इसमें सीन में है वो उसको वीडियो के फॉर्म में कर दो, तो ये जो है वो वीडियो के फॉर्म में कर देगा। अगर आपको सीन की ना समझ आए कैसे लिखना है तो वो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। उसको कहें कि ये इमेज के आपने प्रॉम्प्ट्स दिए, अब इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट्स दे, तो वो भी आपको निकाल के दे देगा। अगर आपकी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है वो बात कर रहा है और उसकी लिपसिंग आप चाहते हैं कि वॉइस ओवर के साथ मैच हो, तो आपने हेड्रा एआई का यूज करना है। ये जो टूल है बेसिकली ये जो है ना टॉकिंग वीडियोस उनके लिए यूज होता है, ये भी बेस्ट है। और तीसरे नंबर पे टूल आता है हेलो एआई, ये भी एक टूल है जो कि मैं खुद यूज करता रहा हूं और ये भी मुझे एक बेहतरीन टूल लगता है अगर आप इमेजेस को वीडियोस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब आपके पास स्क्रिप्ट भी आ चुका है, ठीक है, उससे आपने 11 लैब्स के थ्रू जो है वॉइस ओवर भी ले लिया। जो वीडियोस मैंने आपको बता दी कि वीडियोस के लिए आपने कौन सी यूज करनी है, इमेजेस के लिए, ये सारा जब आपने कलेक्ट कर लिया डाटा, फिर बारी आती है वीडियो एडिटर की। अब बेसिकली आपने अपनी वीडियो को एडिट करना है। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर खुद करना चाहें तो वो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आप ना करना चाहें तो आप एडिटर्स हायर कर सकते हैं और आप जो है वो उनके थ्रू जो है ना वो काम करवा सकते हैं। अब एडिटिंग के लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसके अंदर अगर आप लोग बिगनर हैं तो कैपकट फॉर पीसी आता है, जो कि आप लोग अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो फिर आप कैपकट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो पीसी के अंदर ही प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडोब प्रीमियर प्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो को क्रिएट करते हुए हमें स्टॉक फुटेजेस का भी यूज करना पड़ता है, तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, फ्री भी लिख दी है, पेड भी लिख दी है, इनका आप यूज कर सकते हैं और यहां से जो है वो आप अपनी वीडियोस जो है स्टॉक फुटेजेस या स्टॉक अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो ले सकते हैं। इस सब के अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप स्क्रिप्ट को लिखवाते हैं तो जो एग्जांपल्स आपने देनी है वो भी आपने यूएसए के लिहाज से देनी है। अगर रशिया की आपने स्क्रिप्ट लिखवानी है तो उसके लिहाज से देनी है। जैसा चैनल है वैसे ही आपकी एग्जांपल्स भी हो। एग्जांपल का मतलब क्या है कि जैसे मुहावरे होते हैं ना, कि जैसे एक पंजाबी का बड़ा फेमस मुहावरा है कि जिथा दी कोथी ओथे ही आग खलोती, ठीक है। अब ये जो है वो पंजाबी ही समझ सकता है। अब आप इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दें और गोरे को समझा रहे हो तो वो क्या समझेगा। इसी तरह से उनके भी मुहावरे बहुत से होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि पहले तो खुद भी उनको जो है ना रीड करते रहना है, वीडियोस देखते रहना है, ताकि आपकी भी वैसे ही जो है वो ज़ेन बन जाए। फिर आपने चैट जीपीटी को भी कहना है कि भाई वैसा ही मुझे लिख कर दो, तो जो आपका स्क्रिप्ट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और उसके ऊपर व्यूवरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने वीडियो को किस तरह से अपलोड करना है। बेसिकली जब आप वीडियो को क्रिएट कर लेंगे, उसको एडिट कर लेंगे, आपकी वीडियो बन चुकी होगी, अब जब आपने उसको अपलोड करना है तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपने एसईओ भी जो है ना वो अमेरिका की तरह की करनी है। अब ये जो एसईओ हमने सिखाई हुई है अपनी वीडियोस के अंदर, ये हमने सिखाई है पाकिस्तान के लिहाज से। इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, वो ये है कि आपने जो अपने कीवर्ड्स देखने हैं कि ये कितने इसके ऊपर जो है वो लो कंपटीशन है या कितने इसके ऊपर जो है ना व्यूज आ रहे हैं, तो वो आपने सारा यूएसए को सिलेक्ट करके देखने हैं। तो ये टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि बेस्ट टूल है जिसका मैं यूज करता हूं एसईओ करते हुए। तो आपने यहां से पाकिस्तान की जगह यूएसए को सिलेक्ट कर देना है, यूनाइटेड स्टेट्स को, और उसके लिहाज से आप लोग अपनी वीडियोस के टाइटल देंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके बाद ही आप लोग जो है वो टैग्स भी लगाएंगे। एसईओ करते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो गोरे होते हैं वो लंबे लंबे टाइटल नहीं पढ़ते बल्कि शॉर्ट टाइटल पढ़ते हैं और सारी चीज जो है वो उनकी टाइटल में लिखी होती है। थंबनेल के अंदर तो सिर्फ एक हिंट होता है। आप देखें गोरों के जितने थंबनेल हैं उनके ऊपर इतनी लाइनिंग या इतनी टेक्सटिंग नहीं होती, जबकि हमारे पाकिस्तान के थंबनेल के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें लिखी होती हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि उनके अंदर शॉर्ट एंड क्लियर थंबनेल आपने बनाना है, फिर उसके बाद जो है वो आपने टाइटल के अंदर लिख देना है कि जो भी आपकी बात है वो आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो स्टेप है अगर आप इसको रियल में फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके व्यूज किस तरह से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है लास्ट नंबर पे, वीडियो अपलोड होना शुरू हो गई, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद भाई आता है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग इसको जो है लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन का, तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने वीडियोस अपलोड करते जाना है। ये नहीं सोचना कि यार पहली वीडियो पे तो व्यूज ही नहीं आए, मेरा तो इतना पैसा लग चुका है। आपने बल्कि अपनी ये दिमाग में रखना है कि मैं एटलीस्ट जो है वो 6 महीने के अंदर तकरीबन जो है वो 100 वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं। यानी 6 महीने के अंदर 180 दिन होते हैं और आप 100 वीडियोस अपलोड करेंगे तो एक दिन छोड़ के एटलीस्ट आपने लॉन्ग वीडियो अपलोड करते जाना है, तो आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये भी नहीं करना कि भाई एक ही तरह की वीडियो बनाते जाना है, बल्कि आपने इंप्रूव करना है आहिस्ता आहिस्ता। आप लॉन्ग वीडियोस में भी काम कर सकते हैं और शॉर्ट्स में भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि लॉन्ग वीडियो में चूंकि आरपीएम बहुत अच्छा मिलता है तो उसमें आप लोगों को जो है वो रेवेन्यू जिसकी वजह से हम लोग काम कर रहे होते हैं वो अच्छा मिलेगा। इसके अंदर एक और चीज है कि आप अपनी टीम भी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। आप कोई भी बंदा रख ले अपने साथ जो इन सारी चीजों को देख रहा हो, कोई एक जो है वो आप अपना वॉइस ओवर का अगर 11 लैब से नहीं चाहते तो बंदा भी रख सकते हैं, वो भी वॉइस ओवर करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो ये बेस्ट चीज है, मगर उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा सा पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते और आप बेचारे जो है वो एज अ स्टूडेंट इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि विदाउट फेस आना है, विदाउट वॉइस आना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने कोशिश करनी है कि आपने एल्गोरिथम को समझना है, आपने यूट्यूब को समझना है, और जो टूल्स हैं जैसे 11 लैब हो गया, ये अगर आप पेड यूज कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। अगर आप फ्री में यूज करते हैं तो 2 इश्यूज आपको आ सकते हैं, एक रिपीटिशियस कंटेंट, एक रीयूज कंटेंट। इससे बचने के लिए आपने यूट्यूब की सारी पॉलिसीज जो है उनको रीड करना है। उनके बारे में मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, लेकिन आप आर्टिकल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको रीड कर लीजिएगा ताकि आपको यह समझ हो कि यूट्यूब
यूट्यूब जो है वो किन किन चीजों को अलाउ करता है, किन किन चीजों को नहीं करता। तो बेसिकली है यही कि आपने जो है ना अपना कंटेंट यूट्यूब कहता है कि बनाना है, ह्यूमन आपकी जो है वो एफर्ट होनी चाहिए वीडियो के अंदर। और यूट्यूब जो है इन ऑथेंटिक कंटेंट के खिलाफ है। इन ऑथेंटिक कंटेंट कौन सा होता है? जो कि आपने सिर्फ चैटजीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाया, आपने वीडियो बस जो है वो 11 लैब से फ्री का वॉइस ओवर लिया या किसी भी वेबसाइट से और आप उसको डाल देते हैं और समझते हैं कि व्यूज आएंगे, तो आ तो जाएंगे लेकिन आपकी उससे अर्निंग नहीं होगी। तो अगर आपकी ह्यूमन एफर्ट नजर आएगी, आपकी एडिटिंग अच्छी होगी, तो आपकी वीडियोस पे व्यूज भी आएंगे और आप जो है वो उससे उसको मोनेटाइज भी इजीली कर सकते हैं। आई होप आपका यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड थी। इसके बाद होता क्या है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फिर आपका जो है वो अर्निंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। गूगल एडसेंस के अंदर पेमेंट आती है और वहां से फिर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट आती है। गूगल एडसेंस में 9 से 11 तारीख को पेमेंट आती है, ठीक है। जैसे मैंने जून के अंदर जो है ना जितनी भी पेमेंट ली है वो मुझे कब मिलनी है? मुझे जुलाई की जो है 9 से 11 में एडसेंस में मेरे शो होगी और 22 से 23 तारीख के अंदर वो एडसेंस मेरे बैंक अकाउंट के अंदर वो पेमेंट सेंड कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा स्टेप्स हैं, लेकिन आपने इसको जब फॉलो करना है तो आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। आपने ये नहीं कहना कि भाई मैंने ऑटोमेशन करनी है और कोई कॉपी पेस्ट मिल जाए जल्दी से काम कर लूं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना है ताकि मैं उसका भी आंसर करूं और मजीद जो कंसेप्ट है लोगों के क्लियर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।